Good morning, children. And we were talking about forms of business organization, in which we have started joint stock company. And in last class, I explained you meaning, features, and merits of joint stock company. And today we will talk about limitations of a joint stock company. So the first limitation is complexity in formation. So as I told you previously also, as per the Company Act 1956, lot of formalities are there to start a company. हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए और फिर उसकी वर्क को स्टार्ट करने के लिए. So complexity in formation. Next limitation is lack of secrecy. As we know, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और इतने ज़्यादा लोगों के होने के कारण टाइम टू टाइम कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशंस पब्लिक को इन्फॉर्म करनी पड़ती है. जितने ज़्यादा लोग होंगे कंपनी को वो सभी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेगी और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी देनी पड़ेगी. और जब इतने लोगों के बीच कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट. पर्सनल मीन्स होता है जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है, उनसे सारी चीज़ों की जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन लेता है. बट बिकॉज ऑफ लार्ज साइज़ ऑफ कंपनी का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल पे काम करने के कारण उसमें बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं और प्रैक्टिकली ये एम्प्लॉयर के लिए, ओनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो पर्सनल इन्वायरमेंट या वो फील अपने वर्कर को दे पाए. वो वहाँ पर पर्सनली उनसे टच में, कांटेक्ट में नहीं होते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ न्यूमरस रेगुलेशंस. एक कंपनी में एज वी डिस्कस फॉर्मेशन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. सिमिलरली कंपनी को कई रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. जैसे इट इज़ मैंडेटरी टू गेट ऑडिट, वोटिंग करवाना, कई रिपोर्ट्स अगर मीटिंग्स हो रही हैं तो उनकी फाइलिंग ऑफ रिपोर्टिंग करना, रजिस्ट्रार के पास टाइम टू टाइम कई डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कराना. तो बहुत सारे न्यूमरस रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करने के लिए कंपनी बाइंड होती है. नेक्स्ट लिमिटेशन है डिले इन डिसीजन मेकिंग. इतने सारे मेंबर्स होने के कारण चूँकि कंपनी बहुत वाइड लार्ज स्केल पे काम करती है तो उसके मेंबर्स टॉप बॉडी में भी होते हैं. तो जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा सभी का एक समय की मीटिंग में प्रेजेंट होना कई बार डिफ़िकल्ट होता है. कभी कोई मेंबर किसी वजह से, कभी कोई मेंबर किसी और रीज़न से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जिससे कि कई बार जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं या सही टाइम पर नहीं हो पाते हैं. The next limitation is oligarchy management. मीन्स एज वी नो एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के मेंबर्स होते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एक्चुअली में वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स. और ये शेयर होल्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर शेयर होल्डर हर मीटिंग में फिज़िकली प्रेजेंट हो पाए. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. लेकिन कई बार ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे शुड टेक डिसीज़न ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो. लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के कारण अपने जो पावर होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं और कई बार ऐसे भी डिसीज़न ले लेते हैं जो शेयर होल्डर्स से के फेवर या उनके हित के लिए उतने सही नहीं होते हैं. तो वी कैन से कि दे एंजॉय देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर और इसी को कहते हैं ओलिगार्की मैनेजमेंट. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट.
तो एक छोटी सी बात है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर डिस्प्यूट हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। तो जब इतने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी, जो कि कई लोग होते हैं, और इतने ज़्यादा होने के कारण उन सभी में किसी न किसी डिसीज़न मेकिंग को लेके, कभी सैलरीज़ को लेके, कभी शेयर्स के इंटरेस्ट को लेके, किसी न किसी मैटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े या मतभेद, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। So these are the basic limitations of a company which I describe you right now, explained you right now. So hope you understand the limitations, and in next class we'll discuss few more things about company. Till then, take care, bye bye.